शरणागति मिली, परंतु निरंतर प्रयास करने के बाद भी शास्त्रों के अनुसार कहे गए 5 महापाप मांस, मदिरा, द्रुत क्रीड़ा, व्यभिचार इत्यादि शरीर से जानकर हुए। इन्हें आपके समक्ष कबूल करके आपसे प्रार्थना है कि कोई प्रायश्चित बताएं महाराज जी, दंड दें। नहीं, हमारी प्रार्थना है कि सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है अवलो नशानी अब ना नशे हो। पहला प्रायश्चित स्वीकार करो तो आगे के प्रायश्चित हम बताएं तुम्हें। पहला स्वीकार करो अवलो नशानी अब ना नशे हो। आज तक किया, कसम खाता हूं कि आज के बाद नहीं करूंगा। बोलो, आज के बाद नहीं करूंगा। अभी एक शब्द भूल गए। आज कसम खाता हूँ, आज के बाद नहीं करूंगा। नहीं करूंगा। सर्व पापों का प्रायश्चित पहले एक ये। दूसरा, भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान मुझे इतनी सामर्थ्य दो कि मैं एक संत के आगे कसम खाया कभी मैं भूल न कर बैठूं। तीसरा, नाम जप करो। और चौथा, वृंदावन की परिक्रमा दो, दंडवती। एक परिक्रमा दंडवती दे दे, ठीक हो जाए। ठीक है महाराज जी, दंडवती परिक्रमा आपने बताई है, अगर वो एक ही दिन में करनी है या नहीं? एक दिन में तो हो ही नहीं सकती ना, वो क्रम बाय क्रम होती है। जितना 2-3 दिन आराम आराम से लगाइए और जितने में लगाइए तो उसको फिर आगे मत क्रॉस कीजिए। पीछे जा सकते हैं आप, आगे नहीं जा सकते। राइट में इष्ट देव है इसलिए थूक नहीं सकते, लघु शंका नहीं कर सकते। बाएं मार्ग में, लेफ्ट में ही कीजिए। और आगे नहीं जा सकते, पीछे लौट सकते कितना भी। तो ये कम से कम 7-8 दिन की साधना है, एक दिन में थोड़ी हो पाएगी। 13-14 किलोमीटर है, मतलब 1500 दंड बैठक जो मारता है तो हम मान सकते हैं कि 2-4-6 किलोमीटर पहले पहले चल सकता, नहीं हाथ पैर धर जाएंगे आपके। कष्ट वाली साधना है ये, लेट लेट के। तो 7-8-10 दिन लग सकते हैं, आराम आराम से लगा लीजिए। महाराज जी कह रहे हैं कि इनका विवाह हो गया, फिर उन्होंने धर्म पत्नी का विवाह हो गया। नहीं, इनका विवाह हो गया, धर्म पत्नी है। हाँ, ऐसे बोले। बट महाराज जी इनका दूसरा हो गया, वो आ गया। इन्होंने छुपकर बांडीर वन में दूसरा कर लिया। नहीं, गलत है, ये गलत है। हर चीज को प्रायश्चित नहीं किए जाते, कुछ दंडनीय अपराध होते हैं। ऐसा कैसे? किसी को पाणी ग्रहण किया फिर दूसरी स्त्री से क्यों आप लगाव किए? 7-8 साल पहले प्रेम प्रसंग हो गया था जिसमें। तो आपने अपनी पत्नी को बताया पाणी ग्रहण करते समय कि मैं तुम्हें जब स्वीकार कर रहा हूं तो मेरी स्वीकृत एक लड़की है, तो फिर अपराध क्यों, दूसरे के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? इसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं, इसके लिए जलना होगा, इसका दंड भोगना होगा। अभी हाथ पैर जोड़ करके उसको, जो प्रथम पत्नी है, जो अभी पाणी ग्रहण संस्कार किया है जिसके साथ, उसको पूरा सेवा सत्कार कीजिए, प्यार दीजिए और उससे प्रार्थना कीजिए कि हमारी ये पूर्व की गलती है, इसको सह लीजिए या क्षमा कर दीजिए। ये उसी से होगा, ये हमसे नहीं होगा। महाराज जी अगर ना बता पाए और अगर उसको पता चला फिर। महाराज जी, जो अभी दूसरी मेरी पत्नी है वो अभी आध्यात्मिक की ओर चली गई है, निरंतर नाम जप कर रही है, वो भगवान की तरफ लग गई है। अगर उसका हृदय जल गया तुम्हारी इस क्रिया को जान करके या समझ करके, तो उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं, तुम्हें भोगना पड़ेगा समय आने पर। ये कैसा खिलवाड़ किया जाता है जिंदगी में? अगर पहले थी तो पाणी ग्रहण क्यों किया? उसको स्पष्ट कह देती कि प्लीज मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, मेरा प्रेम प्रसंग है, मैं आपको धोखे में नहीं डालूंगा, अब आपको करना है तो कर लीजिए। अगर अपनी बात हम कह देते हैं, किसी से तो हमें दबने की बात नहीं रहेगी। अब उसको तो आपने स्वीकार कर लिया कि पत्नी रूप में, इसके बाद दूसरे से चरित्रहीनता। अब ठीक हो जाओ यार, नहीं बहुत दुर्गति होगी इन सब आचरणों से। कुछ नहीं रखा, भोग लिया, कुछ मिला क्या तुम्हें? फिर क्या है ये? राधा। नमन शर्मा जी अम्बाला से। राधे राधे महाराज जी। मनुष्य के जीवन में कर्म प्रधान है या भजन प्रधान है? यदि मैं कर्म ठीक ना करूं और भजन करूं तो क्या बैलेंस हो जाएगा? कौन सा कर्म आप कर्म समझते हैं? जो भी महाराज जी जो हम सब करते हैं पूरे दिन में, दिनचर्या में, तो सब कर्म ही होते हैं, कुकर्म नहीं होते क्या? कुकर्म भी होते हैं महाराज जी, उसमें से कुछ। कुकर्म ना करना ही भजन है। भजन का मतलब समझते हो? जैसे हम कृष्ण कृष्ण राधा राधा जपते हैं तो हमारे अंदर पावर आता है, और उस पावर से जो नहीं करना चाहे उसको हम रोक पाते हैं, जो करना चाहिए उसे हम कर पाते हैं। अभी क्या है, करना चाहिए सो भी हो रहा है, नहीं करना चाहिए वो भी हो रहा है, क्योंकि अविवेक है। इसलिए भजन करना अत्यंत आवश्यक है। भजन से ही सत्कर्म होते हैं।
बिना भजन के सत्कर्म हो ही नहीं सकते हैं। मूल चीज भजन है। कर्म तो हमारी दुर्गति करते चले आ रहे हैं। अब भजन करेंगे तो हमारे वो कर्म होंगे जो सदगति जिनसे हमारी होगी। इसलिए भजन अनिवार्य है। भजन का तात्पर्य है हमारा पवित्र आहार होना चाहिए, हमारे पवित्र विचार होने चाहिए। हमें हर समय परम पवित्र भगवान का मधुर मधुर नाम स्मरण करते हुए, चाहे फावड़ा चलाना हो, चाहे विद्यालय जाना हो, जो भी कार्य हो, भगवान का स्मरण कर। अब होगा उद्धार, अब होगा मंगल। समझ पा रहे ना? नहीं तो अभी मन हमारा अच्छे काम के लिए सलाह देगा, थोड़ी देर में बुरे काम के लिए सलाह दे देगा। तो वो हो जाएगा निषिद्ध कर्म और ये हो जाएगा शुभ कर्म। लेकिन दोनों बांधने वाले, मुक्त करने वाला तो कोई कर्म बना ही नहीं, भजन। इसीलिए दोनों के बंधन में ना बंधे, न शुभ के, न अशुभ के, न सुख के, न दुख के, नाम जप करें। ठीक है? वशिष्ठ जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप कहते हैं कि भगवत प्राप्ति निसंकल्प होने पर होती है, परंतु ऐसा करने में बड़ी कठिनाई सी हो रही है। रोजमर्रा के कार्यों में कुछ ना कुछ तो गलती हो ही जाती है। बिल्कुल बच्चा, लेकिन भजन करोगे ना, नाम जप करोगे ना, तो वही पावर आ जाएगा जो अभी इस बच्चे से कह रहे थे। बिना भजन के वारि मथे घृत होए बर शिकता ते बर तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। खूब राधा 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 नाम जप करो, माता पिता की सेवा करो, क्योंकि आप गृहस्थ बालक हो ना। और जो भी कार्य आपका, मतलब पढ़ाई पढ़ रहे हो तो बड़ी एकाग्रता से उसको पढ़ो, वो भगवान की पूजा है। अध्ययन जो है ये भगवान की पूजा है। शास्त्रों का अध्ययन करो, नाम जप करो, माता पिता की सेवा करो। धीरे धीरे जब हृदय पवित्र होगा तब आप ये देख पाओगे कि मेरे संकल्प करने से कुछ नहीं, ये भगवान की त्रिगुणात्मिका माया से अपने आप सब करवाया जा रहा है। मैं नहीं कर रहा हूं। गुणानुगुण वर्तनते मनुष्या पार्थ सर्वसा, सतोगुण रजोगुण तमोगुण अपने अपने अनुसार क्रियाएं करवा रहा है। मैं करता नहीं हूं, मैं तो दृष्टा हूं उस कार्य का। बढ़िया मुक्त हो जाओगे। अब भी दृष्टा हो, लेकिन आप अपने को कर्ता माने हुए हो देहाभिमान के कारण, इसलिए आप बंधन युक्त हो। नाम जप करो, राधा 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 राधा। और माता पिता की सेवा को, हमारे शब्दों को जो पकड़ ले वो पार हो जाएगा। क्योंकि कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो हम बोल रहे हो। बस इतनी बात समझ लो। जो भी उत्तर है वो सीधे श्री भगवान से आता है। हम पढ़े लिखे, ये साउंड केवल है, वाणी श्री भगवान ही भेजते हैं। अगर उसे पकड़ लो तो अपने आप ठीक हो जाएगा। महाराज जी, अगर माता पिता सेवा ना लेना चाहते, हमारी भावना होनी चाहिए सेवा की। रोज माता पिता को दूर से प्रणाम करें, इससे रोकेंगे क्या वो? हमें विचार करो। लेकिन मन में भाव रहता है कि हम माता पिता की सेवा करें, हमारे साथ रहें, हमें सेवा का मौका, आपकी वाणी से हमें। जी जी जी। अगर वो नहीं लेते तो हमारी भावना तो है ना, हमारा कल्याण हो जाएगा। हमारी भावना उनकी सेवा करने की है। और जब वो सेवा लायक होंगे तो अगर देखे कि मेरे माता पिता असमर्थ है तो फिर उनकी आज्ञा की जरूरत नहीं, फिर दौड़ पड़े उनकी सेवा करने। अभी समर्थ होंगे तो वो सेवा नहीं ले रहे, कोई बात नहीं, हमारी भावना तो है सेवा की। और जब वो असमर्थ होंगे तब ये भावना हम क्रिया रूप में परिणित कर देंगे। शिक्षा नहीं कर पा रहे तो अर्थ के द्वारा कम से कम करते रहे। हाँ बिल्कुल, अर्थ की भी सेवा होती है। तन मन धन, तो मन से तो सोच ही लिया, अगर अर्थ की सेवा पहुंच जाए तो और बहुत अच्छी बात है। और तन से सेवा होने लगे तो कहना क्या है। भगवान का स्वरूप होते हैं माता पिता, उनकी सेवा करना अनिवार्य होता है। महाराज जी, जैसे अब नाम जप करता हूँ तो जैसे ध्यान कार्य कर रहे हो वो आते हैं मन में, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मन एक सीसीटीवी के जैसा है, वो अनंत जन्मों की सब चीजें भरे हुए हैं। और हमारा नाम जब उसको डिलीट करता जा रहा है तो वो आ नहीं रही संसारिक चीजें, वो जा रहे हैं संसारिक चीजें। हमारा मन निर्मल होता जा रहा है। भजन से मन निर्मल होता है। निर्मल मन ही भगवत प्राप्ति करता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। खूब नाम जप करो। अगर संसारिक चिंतन हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो संसारिक चिंतन रोज करो, डिलीट हो रहा है और नाम जप चल रहा है तो हम भगवान के नजदीक पहुंच रहे हैं।